हेलो एवरीवन, मैं आरती सिंह सेल्फ हीलिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारी छोटी सी स्टोरी लेकर। एक्चुअली हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि चारों तरफ से लगता है कि बस हम निराशा से भर जाते हैं, कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आता, इतनी हताशा छा जाती है कि एक एक कदम भारी पड़ जाता है। सुबह लगता है कि शाम को क्या होगा, शाम को लगता है सुबह क्या होगा। चारों तरफ सिर्फ हताशा ही हताशा, और मन भी इतनी नकारात्मकता से भर जाता है कि हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते, या कहिए कि हम सोचना ही नहीं चाहते, है ना। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि हम चाह कर भी उनसे निकल नहीं पा रहे होते हैं, या उनसे इतने घिरे होते हैं कि हमें रास्ता भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए आज एक छोटी सी कहानी। इस कहानी में एक चिड़िया है। इस चिड़िया के पंख सारे टूट कर गिर चुके हैं और ये रेगिस्तान में है। चारों तरफ आसपास कहीं भी पानी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी समय से वो उस रेगिस्तान में फंसी हुई है, और क्योंकि उसके पंख गिर चुके हैं तो वो उड़ भी नहीं सकती। प्यास से व्याकुल है, आसपास पानी नहीं। बहुत ही परेशान, बहुत ही उदास, जीवन से हताश वो चिड़िया चारों तरफ एक मदद की नज़र से चारों तरफ देख रही है, ढूंढ रही है, शायद कोई एक सहारा मिल जाए, शायद कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी मदद कर सके। जीवन में चारों तरफ अपनी हताशा ही हताशा, उदासी छाई हुई है और समझ नहीं आ रहा उस चिड़िया को वो क्या करे। तभी एक कबूतर उसे दूर उड़ता दिखाई देता है। बड़े ही हिम्मत के साथ, बड़े ही भारी मन से वो चिड़िया आवाज़ लगाती है, कबूतर भैया जरा सुनो। कबूतर चारों तरफ देखता है, कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। बहुत देखने के बाद उसने देखा एक छोटी सी चिड़िया बहुत ही घायल अवस्था में नीचे पड़ी हुई है। इसके तो पंख भी नहीं कि उड़ सके, और चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। कैसे, उसने पूछा फिर चिड़िया से कि तुम्हारी हालत कैसे हुई और तुम यहाँ कैसे। तो वो कहती है, भैया आप कहाँ जा रहे हो, मुझे ज़रा इतना बताओगे। तो वो कबूतर कहता है, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो चिड़िया कहती है, अच्छा आप स्वर्ग जा रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ जाकर भगवान से मेरे लिए पूछिएगा ज़रूर कि आखिर कब तक मुझे ऐसी इसी अवस्था में रहना होगा, मुझे कब तक इन्हीं संघर्षों को झेलना होगा। आखिर क्या ईश्वर मुझे भूल गए हैं, इस नन्ही चिड़िया को? क्या उन्हें मेरी हालत का बिल्कुल भी याद नहीं? जरा पूछिएगा कि कब वो मेरा उद्धार कर रहे हैं, कब इस नन्ही चिड़िया को इन परिस्थितियों से उबार रहे हैं। तो कबूतर कहता, ठीक है, मैं वहाँ जाकर ज़रूर पूछूंगा कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों। वो कबूतर स्वर्ग पहुँचता है। वहाँ पर यमदूत मिलते हैं। उनमें से किसी एक यमदूत को वो उस चिड़िया की पूरी कहानी बताता है। यमदूत कहते हैं, उस चिड़िया को अभी 7 साल तक और ऐसा ही कष्ट भोगना है। उसे 7 साल तक यूं ही इसी तरह जीवन यापन करना पड़ेगा, इतने ही संघर्ष के साथ, इतने ही कष्ट के साथ। कबूतर को ये सुनकर बड़ा ही दुख होता है, और मन ही मन सोचता है कि अगर मैं ये बात बता दूंगा उस नन्ही सी चिड़िया को तो वो कैसे इस कष्ट को सहेगी। वो तो बिल्कुल ही हताश हो जाएगी। जो उसको एक आशा की किरण है कि मैं यहाँ से जाकर उसे कुछ बताऊंगा, वो भी टूट जाएगी। उसकी उम्मीद जो जीवन से बंधी हुई है, बिना उम्मीद के वो कैसे जिएगी।
तो वो यमदूत से कहता है कि क्या कोई ऐसा उपचार नहीं है कि उसका ये कष्ट खत्म हो जाए? क्या आप कुछ ऐसा उपाय बता सकते हैं कि जिससे उस नन्ही चिड़िया को इस 7 साल का कष्ट बहुत कम प्रतीत हो और या उसे उसको छुटकारा ही मिल जाए? यमदूत सोचते हैं, कहते ठीक है, उस चिड़िया से जाकर बस इतना कहना तुम कि जब भी उस पर कुछ भी विपत्ति आए, जैसा भी उसके साथ व्यवहार हो, वो हर पल सिर्फ भगवान को शुक्रिया करे, भगवान को धन्यवाद दे, आभार से भर जाए कि जो भी दिया है ईश्वर ने, जितना भी दिया है उसके लिए हे प्रभु तेरा धन्यवाद, हे ईश्वर तेरा शुक्राना, हे प्रभु मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये दिया। बस इन्हीं भावों से वो भरी रहे और यही बोलती रहे। बस एक यही उपचार है उसके कष्टों को दूर करने का। तो वो कबूतर जाता है बड़ी भारी मन से, क्योंकि कबूतर के अंदर ये था कि 7 साल तक ये चिड़िया कैसे अपने कष्टों को सहेगी। लेकिन फिर भी चिड़िया के सामने जाकर बड़ी खुशी मन से उसको बताता है कि पता है, मैंने यमदूत को जब तुम्हारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि बस तुम हर चीज़ के लिए शुक्राना बोलो, धन्यवाद दो, उस प्रभु के प्रति हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद से भर जाओ, उनको थैंक यू बोलना कभी मत भूलना। फिर देखना कैसे तुम्हारे सारे दुख तकलीफ़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी, तुम फिर पहले की तरह हो जाओगी, तुम्हारे सारे दुख प्रभु हर लेंगे। बस कबूतर इतना कह के चला जाता है, लेकिन उसके मन में भारीपन रहता है कि चिड़िया आखिर कैसे 7 साल काटेगी। कुछ दिन कबूतर नहीं आता, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी सी रहती है, एक उलझन सी रहती है कि जाके देखूं अब वो चिड़िया कैसी है, क्या उसे पानी की कुछ बूंदें मिली, क्या उसे कहीं पेड़ की छाया मिली। तो 7-8 दिन के बाद, फिर कुछ दिनों बाद वो गया कबूतर दोबारा देखने। वो देख के बिल्कुल आश्चर्य से भर गया। अब उस चिड़िया के थोड़े थोड़े पंख निकल रहे थे, वहाँ पे एक छोटा सा पौधा भी पुलकित हो गया था और वहाँ थोड़ा सा पानी भी तालाब में भरा हुआ था। ये सब देख के उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और चिड़िया भी खुश होकर बोली, देखो कबूतर भैया, आपने जो कहा था ना उसका प्रताप देखो, मुझे पानी मिल रहा है, एक छोटा सा साथी ये पौधा मिल रहा है, मेरे थोड़े थोड़े पंख भी आ गए हैं। ये सुनकर कबूतर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो गया यमदूत के पास और बोला, यमदूत जी, आपने तो कहा था कि इसको 7 साल तक ऐसा कष्ट है, लेकिन मैंने देखा कि अब वो चिड़िया पहले से ज़्यादा खुश है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सब उस परम पिता परमात्मा का ही आशीर्वाद है, जो 7 साल का कष्ट था उसको सिर्फ भगवान को धन्यवाद देकर, उनके प्रति आभार व्यक्त कर कर उसने उन ग्रहों को 7 दिन में ही काट दिया। हम भी चारों तरफ की चकाचौंध में इतने डूबे रहते हैं कि हमारे पास जो है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना ही भूल जाते हैं। कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, कहीं न कहीं एक आशा की किरण हमारे आसपास जरूर रहती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, उस आभार को, शुक्राना को महसूस नहीं कर पाते जो हमारे पास है। और जब हम जिस दिन से भी हम उस शुक्राना को, उस ग्रैटिट्यूड को, उस आभार को महसूस करने लगते हैं, बस वही आशा की किरण हमारे जीवन को प्रकाश से भर देती है, हमारे जीवन को ऊर्जा से भर देती है। जैसे उस चिड़िया का हर हाल में, चाहे वो तपती ज़मीन हो, उसकी प्यास की व्याकुलता हो, वो हमेशा
ईश्वर को शुक्राना करती रही, ईश्वर को धन्यवाद देती रही कि इस परिस्थितियों में भी हे ईश्वर तुम मेरे साथ हो, इस चीज़ के लिए धन्यवाद। वही धन्यवाद जो कि मैं अधिकतर कई वीडियो में आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ कि जब हम आभार से, धन्यवाद से जुड़े रहते हैं, जो भी हमारे पास है उसके लिए शुक्राना करते रहते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कोई परम पिता परमात्मा हमें अवश्य देते हैं। तो एक ही छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, जो मैंने महसूस किया, क्या आप सब ने भी उस शुक्राना को, उस चिड़िया की व्यथा को और उसके क्रियाकलाप को आपने महसूस किया? कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की कहानी आपको कैसी लगी, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड को, आभार को हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद। आप सबके प्रोत्साहन से ही मुझे नई नई कहानियाँ लेकर आना आप सबके लिए बहुत अच्छा लगता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे ही इस चैनल की पहचान है। थैंक यू सो मच।